हम लोग जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह से दिखा हाईकोर्ट में है, ठीक है, वो सब देख रहे थे ड्राइवर। और बहुत उम्मीदें थी आज की लोगों का नंबर आ जाएगा, क्योंकि सुबह जब ये पता चला कि आज जैसा आएंगे तो केस जब ट्रांसफ़र हुआ तो तभी हम लोगों को जानकारी हो गई थी कि बहुत कोशिश करने के बाद ही शायद जो है हम लोगों का नंबर आ पाए। तो सुबह जैसे ही 20 नंबर में केस ट्रांसफ़र हुआ तो हमारे वकीलों द्वारा वहाँ मैसेज किया गया, तो उन्होंने कहा कि हम लंच के बाद देखते हैं, लंच के बाद देखते हैं और सुनेंगे, कोशिश करेंगे समय निकालेंगे। उसके बाद जैसे ही 2:15 बजे दोबारा कोर्ट बैठी है तो हम लोगों की तरफ से श्री जनरल मिश्रा सर, राकेश चौधरी जी और साथ ही साथ सरकार की तरफ से वहाँ पर अपील हो रहे जदीप नारायण माथुर और सी रणविजय, ये सभी लोगों ने एक साथ खड़े होकर इस बात की क्लियर की कि सर ये बहुत अर्जेंट मैटर है और तो और जब कोर्ट ने बोला है तो 72,000 के अंदर इनकी भर्तियाँ करनी है, तो इनके पास इतने पर्याप्त पद हैं कि 72,000 के अंदर ही 800 पदों की नियुक्तियाँ कर सकते हैं। तो मेरा थोड़ा सा समय हम लोगों को लेकर इस पर एक डायरेक्टिव पास कर दें जिससे हो सके। तो जज साहब ने साफ शब्दों में कहा कि देखिए जो मामले हमारी कोर्ट में लगे हम इनको निपटाने की कोशिश करें, जल्दी से इनको निपटाने के बाद अगर समय बचता है तो हम आपको सुनेंगे। तो ये हुआ कि भाई चलो अगर 50 केस बचे हैं अगर निपटा देंगे तो शायद सुनवाई होगा, लेकिन ठीक 3:30 बजे ही एक मामला 312 नंबर पे केस लगा हुआ था, उस पर काफ़ी समय कोर्ट का चला गया। उसके बाद 3:30 बजे ही जज साहब उसको चले गए। तो हम लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी आज सुनवाई इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि केस जो है अपना दूसरी बेंच में ट्रांसफर हो गया। और ये कोई भी जज होता तो जो उसकी केस बेंच में पहले से मामले लगे होते हैं, प्रेस सुना, एडिशनल सुना उन्होंने, फिर जो उनके यहाँ मेंशन केस थे उनको सुना, तो दूसरे जो ट्रांसफ़र केस आते हैं तो उसमें अक्सर ये संभावना बन जाती है कि सुनवाई होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम लोगों ने प्रयास करके वहाँ पर हमारे वकीलों के माध्यम से और अपने प्रयासों के माध्यम से हम लोगों ने अर्लीस्ट डेट लेने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि फ्राइडे को या तो मंडे को हम लोगों की डेट लग जाएगी। मंडे अगर नहीं लगती है तो ट्यूसडे को तो हर हाल में अपनी डेट लग रही है। तो ये जानकारी है और बहुत निराश इसलिए मत होइए कि कोर्ट के मामलों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती, लेकिन इतनी सारी है कि सब कुछ था। आज सरकार की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ कि माधव साहब सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे। उसके अलावा अपने दोनों वकील वहाँ पर लगातार की तैयारी से बैठे थे और इलेक्शन भी कर रहे थे। 4 तारीख से 20 के वकील भी बहुत कम मात्रा में, और आज वहाँ पर विपक्ष में कोई था ही नहीं। हाँ, कोई नहीं था, चाहे चयनित की तरफ से, जनरल की तरफ से, किसी की तरफ से। सबसे बड़ी बात यही थी कि हम लोग आज बहुत पॉजिटिव थे क्योंकि बेंच भी बदली थी, जैसा कि पहले से नरेटिव बनाया गया था या फिर है भी एक ऐसा माना जाता है कि जो जज साहब पहले हमारे श्रीवास्तव थे वो बहुत न्यूट्रल रहते हैं, एकदम आराम से सुनते हैं, ऑर्डर कोई नहीं पास करते। लेकिन सुबह सुबह ही हम लोगों को पता चला कि मनीष कुमार जी के बेंच में अपना मामला जा रहा है। हम लोग भाग कर पहले अर्ली मॉर्निंग आते ही तुरंत पहले मेंशन करवाया। उसके बाद सरकार ने भी इस पर ये मतलब अपना रखा कि नहीं हो के कुछ सुनवाई हो जाए, हम लोगों का मामला निपट जाए। फिर उन्होंने कहा नहीं लंच के बाद आप लोगों को सुनेंगे। लंच के बाद जैसे ही हुआ आए सभी लोग, चाहे माथुर साहब हों, चाहे राकेश चौधरी जी हों, चाहे उपेंद्र नाथ मिश्रा जी हों और उनके CSC रणविजय जी हों, वो आए। देखो दिक्कत यहाँ आ रही है कि दिक्कत परेशानी हम लोगों को थोड़ा इस वजह से ज़्यादा हो रही है कि हम लोगों ने इतना होप पाल रखा, इतना ज़्यादा आज हम लोग आसान्वित कि कुछ न कुछ हमारे लिए हो जाए, और बहुत लंबे अरसों के बाद, बहुत छुट्टी के बाद ये डेट लगी, इस वजह से हम लोग ज़्यादा मित्रों हम लोग ये इतना आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग आज अपनी पूरी एड़ी चोटी लगा दी, पूरे टाइम कोर्ट में भागते रहे, इस वकील को पकड़ के वहाँ, इस वकील को वहाँ पकड़ के, सबको इकट्ठा करके हम लोगों ने रखा, जितना हो सकता था हम लोगों ने किया। और ये हमारे हाथों में नहीं है। अगर ये चीज़ें अगर हमारे हाथों में होती कि नहीं हम ही जाएंगे वकील साहब बन के बोल लेंगे या फिर हम ही जज साहब हो सकते तभी ऐसा कुछ हो सकता। वकील साहब लोग तो पूरा प्रेशराइज करके अपने मामले पे लगे थे, लेकिन अंतोगत्वा होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो हम लोग पूरी तरीके से हमारी टीम में आज वीरेंद्र भी गए थे, अवनीश भी गए थे, एक अमित मैनपुरी हैं वो भी गए थे, और रंजीत थे, अमित गंगवार थे और विजय भाई थे, सभी लोग हम लोग थे। आज बहुत ज़्यादा आप ये समझ रहे होंगे कि आपसे ज़्यादा कहीं परेशान हम और ये हमारे साथी हैं, क्योंकि हम लोग धूप में भाग के धूप में यहाँ रह के थक गए। कई लोगों के आरोप तुरंत शुरू हो जाते हैं, देखो सिर्फ चंदे के लिए मरते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ये है वो है। तो प्लीज़ यार अगर कोई गंदगी फैलाएगा तो सह नहीं पाएंगे, चाहे माँ बहन की गाली देनी पड़े वो भी हम देने के तैयार हैं। अगर हम अपने दिल से अपने उससे पूरा 100%
% दे रहे हैं, उसके बाद भी कोई एलिगेशन उठाएगा, इस बात को हम लोगों ने अर्लियस्ट 18 या 19 में अपना केस हर हाल में लग ही जाएगा मैक्सिमम। ये समझ लीजिए कि हम लोग फिर इसके बाद बचे वहाँ से। अगर वो जज साहब इस मामले को सुन लेते तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते की डेट दे देते, लेकिन हम लोग तुरंत कन्नी काटे पीछे निकले और जाके मेंशन करवा के कि अपनी डेट जल्द से जल्द लगे। उसके लिए भी हम लोगों ने जो पैसे खर्च होते हैं उसके लिए कोई कोताही नहीं की, तुरंत है कि नहीं इसमें किसी भी तरीके से इन करें, हमारी डेट लगनी चाहिए। और यही वकील साहब भी हमारे कह रहे थे, सभी जितने पैनल के, कि देखो 2 मिनट टाइम मिलता उसमें हमारा कुछ नहीं होता, इसके लिए कम से कम 40 से 45 मिनट हमको समय मिलना चाहिए, तो हमारा केस फिर से टॉप 10 में लगेगा। हम उसी जोश और जुनून के साथ फिर उतरेंगे और आप लोग इतना जल्दी निराश ना होइए। निराश हमारे साथियों को नहीं होने की ज़रूरत है, जो हमारे यहाँ लोग हैं उनसे ज़्यादा परेशान आप नहीं हैं। इस वजह से मैं इतना मान सकता हूँ कि आप लोग धैर्य रखेंगे और अनावश्यक कमेंटबाजी ग्रुप में चेक करने से बचें, क्योंकि हम लोग लड़ाई बहुत प्रतिबद्धता के साथ लड़ रहे हैं, उसमें कोई कोर कसर नहीं है। उन्होंने कुछ भी कोर कसर नहीं किया। हमारे जितने वकील एडवोकेट होने चाहिए थे वो थे और पूरी तरीके से लगे थे। बाकी की बात खत्म हो, तो यही समझना है आपको। हम लोगों ने कोई कोशिश बाकी नहीं रखी यहाँ पे, लेकिन चूंकि परिस्थितियाँ ऐसी है कि अगर बेंच ही चेंज हो जाए और मेन मौके पे जज साहब ही ना बैठे, तो उसमें अगर आप ये सोचो कि किसी को दोष देके अगर आपको कुछ अच्छा होता है तो फिर शायद आप लोग ऐसे दोष देते रहिए। लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे यही कि धैर्य रखिए। न्यायालय के मामले में बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, इसीलिए हम लोग हाथ पाँव हर जगह मार रहे थे कि बाहर से कोई रास्ता निकले। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ वहाँ कोर्ट में ये हुई है, जब हमारे एडवोकेट की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि जब कोर्ट ने इनको ये कहा है कि 69,000 के भीतर आप नियुक्तियाँ कर सकते हैं, तो इनके पास थर्ड काउंसलिंग के बाद और एनओसी वाले प्रकरण के बाद 4,000 से भी अधिक पद खाली है। इसके अलावा और तमाम पद ऐसे हैं, 6800 की बात छोड़िए, उनके पास उससे भी ज़्यादा पद अभी भी वैकेंट हैं इस 69,000 भर्ती के। तो उस पर सरकार की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली डेट के पहले सरकार 6800 की जो आज हमारे वकील की तरफ से जिक्र किया गया उतनी सीटों की व्यवस्था करके ही कोर्ट में आएगी। और आज एक जानकारी ये भी थी कि सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल यहाँ कोर्ट में रखा जाना था, लेकिन चूंकि कोर्ट में नंबर नहीं आ पाया इसलिए नहीं रखा जा सका। तो उम्मीद रखिए कि आने वाली डेट में जो भी अर्लीस्ट डेट होगी, हम लोग फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे के बीच में हर हाल में डेट लगवा लेंगे। इस बात के लिए हम लोग आश्वस्त हैं और हम लोग जल्द से जल्द डेट लगवा कर इस मामले का निस्तारण करवाएंगे। और एक बात जो कई लोग हैं अपने अपना ज्ञान बघाड़ने लगे कि चंदा लेकर निकल गए, ये है तो बेवकूफ़ ना बनो। और दिमाग में जानता हूँ तुम लोग अचंभित लोग हो, तुम लोग हमेशा टांग खींचने वाले लोग हो, तो हमें उनसे कोई फर्क नहीं। हमारे जो साथी हैं वो हम पर विश्वास कर रहे हैं और हम लोग उनके विश्वास पे कायम हैं। लड़ाई उसी जुनून और जोश जज्बे के साथ लड़ी जा रही है।